जिससे आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, आपके भीतर वो भाव जागृत हो और आप ढूंढ लें। नहीं तो बाद में कहोगे कि हम तो ढूंढ रहे हैं, हमको मिल नहीं रहा है, कहाँ का संवाद है। आप ढूंढो बड़े प्रेम से। हम भी ढूंढ के लाते हैं, तुम भी ढूंढो। हम भी पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ो। हम भी विद्या अध्ययन करते हैं, आप भी करो। स्कंद पुराण से कार्तिक खंड में भगवान विष्णु, भगवान शिव से, जिसको ब्रह्मदेव ने बनाया आपकी आज्ञा से, ब्रह्मा जी ने जिस सृष्टि का निर्माण करा है, इस मृत्यु लोक में संसार का कोई मानव सुखी नहीं है, तो आप कैसे सुखी हो? अब ये प्रश्न का उत्तर कितना जानदार, कितना सुंदर उत्तर है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कितना सुंदर है तो उसका उत्तर कितना सुंदर होगा। कि मृत्यु लोक में भगवान विष्णु कह रहे हैं, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, आपके कहने पर बनाई, आपने कहा कि सृष्टि बनाओ। ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण करा, आपने जंघा से करा, मनु शत्रुपा को उत्पन्न करा, उत्तान पात प्रियवत कन्या देवहूति प्रसूति आकुति, ये सब प्रकट हुए। हृदय से दक्ष प्रकट हुए, सबका मंगल विवाह भी हुआ, सृष्टि का आगे भी बढ़ा। आपके कहने पर यह सृष्टि का निर्माण हुआ। पूरी सृष्टि में, पूरे संसार में, पूरी भूमंडल पर ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको दुख नहीं। पूरे भूमंडल में अगर बेटा अच्छा हो गया, पत्नी भी अच्छी आ गई, पति भी अच्छा मिल गया, सास ससुर भी अच्छे मिल गए, बहन भाई भी अच्छे मिल गए, परिवार, घर गृहस्थी, दौलत, धन, गाड़ी, बंगला, संपदा, सब कुछ अच्छा। सारा सुख है आपके यहाँ, तो हो सकता है कि शरीर का कोई कष्ट आ जाए, हो सकता है कि घर में कोई शब्दों का ऐसा तीखापन आ जाए कि आपके हृदय को चुभ जाए। संपूर्ण विश्व में, संपूर्ण सागर में, संपूर्ण भूमंडल में, संपूर्ण संसार में कोई ना कोई, किसी ना किसी व्यक्ति को दुख जरूर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दुख ना हो। शंभु नाथ, हे बाबा, प्रार्थना स्वीकार करिएगा, हमको बताइएगा जरूर कि सब दुखी हैं, आप कैसे सुखी हैं। शंकर भगवान कहते हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। और तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। भगवान शिव भी वही कह रहे हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा इस कथा पर, शंकर वही कह रहे हैं। दुख किस चीज का होगा? किसी को तन का दुख होगा, किसी को मन का दुख होगा, किसी को धन का दुख होगा। पर संपूर्ण दुख को मिटाने के लिए भगवान शंकर कहते हैं, एक संपूर्ण दुख को मिटाने के लिए एक साधन है, और वो है परमात्मा का नाम। कलियुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में संपूर्ण विश्व में भगवान एक प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान कार्तिक खंड के अंदर स्कंद पुराण से एक प्रेरणा दे रहे हैं कि इस प्रेरणा को ले लीजिए। आपको दुख आएगा, जरूर आएगा, आपको तकलीफ आएगी, जरूर आएगी, आपको कष्ट आएगा, जरूर आएगा। ऐसा संसार में कोई नहीं जन्मा जिसको दुख ना आए। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा। मृत्यु लोक में जन्म लिया है तो दो ही कारणों से लिया, एक कर्म का भोग भोगो और दूसरा भगवान का भजन करो। दो कारण दिए हैं कि कर्म का भोग भोगना है, भजन करना है। तो भजन करना क्यों जरूरी है? कि जो दुख आ रहा है, उस दुख को अगर कोई रोक सकता है तो वो भगवान का भजन रोक सकता है, उसको स्मरण रोक सकता है, उसको शिव महापुराण की कथा रोक सकती है, उसको भगवान का भजन रोक सकता है। आपका विश्वास जितना जागृत, उतना दुख कटता चले जाए। उतना दुख जल्दी जल्दी कटता जाएगा। आप भजन से काटिए उसको। मेरे भोले तेरी नौकरी सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। मेरी किस्मत का जब गुल खिला,
तब जा कर के ये दर मिला। बड़ी किस्मत चाहिए शिव महापुराण तक पहुंचने के लिए। रिमोट लेकर अगर बैठ भी गए हो ना टीवी के सामने, तो भी इस चित्त को, इस मन को शिव पुराण तक लगाने के लिए भी परमात्मा की कृपा चाहिए। मेरी किस्मत का जब गुल खिला, तब जाकर के ये दर मिला। मिल गई मुझको तेरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है सबसे खरी। पहले कथा में कहा था, माला माल बनना चाहते हो, दुनिया के लोगों को अगर माला माल बनना है तो सबसे पहले माला माल को आप